श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। देखिए, आप सभी को पता है श्रावण मास का पवित्र महीना चल रहा है और श्रावण मास का जो पूरा महीना होता है वो भगवान शिव को समर्पित होता है। तो देखिए, 28 जुलाई रविवार को पड़ रही है अष्टमी तिथि। यह श्रावण मास की अष्टमी तिथि है और देखिए, अष्टमी तिथि का बहुत ही महत्व होता है। तो इसलिए अगर हम कुछ उपाय करते हैं तो इससे हमारे जीवन में आ रही सभी समस्याएं, सभी तकलीफ़ें, सभी संकट समाप्त हो जाएंगे। देखिए, यह उपाय हमें सुबह से लेकर शाम तक, रात्रि तक कभी भी करने हैं। अगर आपका जीवन बहुत दुख में व्यतीत हो रहा है, आपके घर में गृह क्लेश बहुत ज़्यादा है, आपके घर में बीमारियां बहुत ज़्यादा हैं, पैसे आपके घर में बिल्कुल नहीं आ रहे हैं और कर्ज आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है, तो अष्टमी तिथि के दिन आप ये उपाय ज़रूर करें। पूज्य गुरु जी की कथा सुनकर, समझकर, समझाने का पूरा प्रयास करूंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर आप भगवान शिव के अनंत भक्त हैं और उनकी कृपा पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए चलते हैं हम पहले उपाय की ओर। पहला जो उपाय है वह बहुत ही खास उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है मनोकामना पूर्ति के लिए। देखिए, आपकी कोई इच्छा है, कोई मनोकामना है जो पूरी नहीं हो रही है, तो आज के दिन आप शहद वाला ये उपाय जरूर करें। देखिए, आपको करना क्या है, आपको लेना है एक लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। देखिए, उसके बाद में हमें लेना है थोड़ा सा शहद है वह हमें 1 या आधा चम्मच ले लेना है। शहद है वो सबके घरों में आसानी से मिल जाएगा। इसके बाद में ये दोनों सामग्रियां लेकर हमें पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, वहां पर जाने के बाद में सबसे पहले हमें अपनी पूजा प्रार्थना कर लेनी है, उसके बाद में हमें यह उपाय कर लेना है। देखिए, हमें करना क्या है, हमें अपने सीधे हाथ की जो अनामिका उंगली होती है, देखिए चीटी उंगली के पास वाली जो उंगली होती है वो अनामिका उंगली होती है, उस अनामिका उंगली पर अच्छे से शहद लगाना है और उसे माता पार्वती के हस्त कमल पर, देखिए जहाँ पर कटी भाग होता है, जहाँ पर शिव पिंडी रखी होती है, वहाँ पर अच्छे से हमें लेपन कर देना है। देखिए, उसके बाद में हमें 1 लोटा जल भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। देखिए, 1 लोटा जल हम इतने धीरे धीरे समर्पित करेंगे ताकि हमारे मुख से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण निकल सके। अब चलिए चलते हैं हम दूसरे उपाय की ओर। दूसरा जो उपाय है वह बहुत ही खास उपाय है बीमारियों के लिए। अगर आपके घर में बीमारियां बहुत ज़्यादा हैं तो अष्टमी के, श्रावण मास की जो अष्टमी है उस दिन आप ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। देखिए, करना क्या है, हमें लेना है 1 स्टील का लोटा। देखिए, आप स्टील का लोटा ले लेंगे, उसके अंदर हमें थोड़ा जल भर लेना है और हमें 2-4 बूंद हमें कच्चे दूध की डाल लेनी है। देखिए, गर्म हमें दूध नहीं करना है, कच्चा दूध हमें उसमें डाल लेना है। उसके बाद में हमें लेनी है 5 काली मिर्च। देखिए, काली मिर्च है वो कहीं से खंडित नहीं होनी चाहिए, टूटी फूटी काली मिर्च हमें नहीं लेनी है, साबुत हमें काली मिर्च ले लेनी है। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। देखिए, उसके बाद में हमें ये सब सामग्रियाँ लेकर पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, वहां पर जाने के बाद में सबसे पहले हमें उस 1 लोटे जल में 1 काली मिर्च डालनी है, फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, दूसरे काली मिर्च डालनी है, फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस प्रकार करके हमें 5 काली मिर्च एक एक करके उस लोटे के अंदर डाल देनी है और उसके बाद में वह 1 लोटा जल हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे समर्पित करना है। देखिए, जब हम जल समर्पित करेंगे तो हमें उस व्यक्ति का नाम और गोत्र अवश्य बोल लेना है। देखिए, उसके बाद में हमें कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण कर लेना है और 2 या 4 मिनट हमें वहाँ पर बैठकर अपनी मनोकामना बोल देनी है। देखिए, हमारी जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है वो हमें बोल देनी है और उसके बाद में हमें अपने घर आ जाना है। थोड़ा सा जल हमें झेल कर ले आना है, अपने पूरे घर में इसे छींट देना है और जो व्यक्ति बीमार है, जिसके लिए आप ये उपाय कर रहे हैं, उसके हमें नैनों पर, मस्तक पर इसे लगा देना है। देखिए, यह होगा दूसरा उपाय। अब चलिए चलते हम तीसरे और अंतिम उपाय की ओर। तीसरा जो उपाय है वह भी बहुत ही खास उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है, 3 बेलपत्र वाला उपाय। देखिए, हमें करना क्या, हमें लेना है थोड़ा सा शहद लेने के बाद में हमें लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। देखिए, जल हमें अपने घर से भर कर ले जाना है, अपने किचन से भर कर ले जाना है। इसके बाद में हमें लेनी है 3 बेलपत्र। देखिए, बेलपत्र है वो कहीं से खंडित बेलपत्र नहीं होनी चाहिए, कटी फटी बेलपत्र हमें नहीं लेनी है। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप भगवान शिव के मंदिर जाइए, वहाँ से बेलपत्र लेकर उन्हें धोकर दोबारा उपयोग में आप ले सकते हैं।
देखिए इसके बाद में ये सब सामग्रियाँ लेकर हमें पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। वहां पर जाने के बाद में हमें सबसे पहले 2 बेलपत्र लेनी है और जहां पर तीनों पत्तियां जुड़ी होती हैं उन डंडियों पर हमें अच्छे से शहद लगा देना है। देखिए शहद लगाने के बाद में हमें एक बेलपत्र माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देनी है। देखिए चिकना वाला साइड है वो नीचे की तरफ होगा और डंडी का मुख है वो जलाधारी की तरफ होना चाहिए। उसके बाद में दूसरी बेलपत्र हमें माता पार्वती के हस्त कमल पर समर्पित कर देनी है। डंडी का मुख है वो जलाधारी की तरफ करना है, चिकना वाला साइड है वो माता पार्वती के हस्त कमल पर स्पर्श होना चाहिए। उसके बाद में तीसरी जो बेलपत्र है उसे बेलपत्र की बड़ी वाली पत्ती पर हमें शहद से अच्छे से ओम बना देना है और 2 पत्तियों पर हमें बिंदी लगा देनी है और यह एक बेलपत्र हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। देखिए डंडे का मुख है वो जलाधारी की तरफ होना चाहिए और पत्ती का मुख हमें अपनी तरफ कर लेना है। इसके बाद में हमारे पास जो 1 लोटा जल है उस 1 लोटे जल में से थोड़ा सा जल हमें माता अशोक सुंदरी के ऊपर जो हमने बेलपत्र समर्पित की है वहाँ पर समर्पित कर देना है। थोड़ा सा जल माता पार्वती के हस्तकमल पर जहाँ पर हमने एक बेलपत्र समर्पित की है वहाँ पर हमें समर्पित कर देना है और बाकी बचा जल हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए धीरे धीरे समर्पित कर देना है। देखिए जल हमें इतने धीरे समर्पित करना है ताकि कम से कम 11 बार हमारे मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप निकल सके और इस प्रकार हमें यह उपाय करना है। उसके बाद में अपनी मनोकामना हमें बोल देनी है। अष्टमी के दिन अगर कोई ये उपाय कर लेता है तो उसकी समस्त मनोकामना पूरी हो जाती हैं। तो देखिए 3 महा उपाय हमने आज के दिन बताए हैं जो आपको सुबह से लेकर शाम तक रात्रि तक आप कभी भी इन्हें कर सकते हैं। तो देखिए हमने अपनी तरफ से समझाने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही छोटे छोटे उपायों को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।